हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसी को सीखने वाले हैं। आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप भी 2026 में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। कोई जल्दीबाजी या फिर गलती नहीं करनी है, नहीं तो मान लीजिए कि आपने फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर दिया या फिर कुछ जानकारी आपके पास नहीं थी, आपने इधर उधर कर फिलअप कर दिया। जब आपका एडमिशन टाइम आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इस केस में वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा और 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कौन सा ग्रुप आपके लिए बेटर रहेगा, कितने ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में चले जाना है। वहां पे जाकर के आपको जीकअप सर्च करना है, जो कहिए कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यही आपका एंट्रेंस एग्जाम कराती है, अर्थात आपका प्रवेश परीक्षा कराती है और आपका काउंसलिंग करा करके आपको एडमिशन कराती है। ठीक है, यहीं से आपका सारा काम होता है। JEECUP आपको गूगल में जाकर के सर्च करना है। डायरेक्ट लिंक करिए कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब इससे पहले भी एक आपको काम करना है। यहाँ पर देखिए टैब का ऑप्शन दिख रहा होगा, 1 2 3 हो सकता है आप में 3 4 5 10 हो। तो इस टैब में आपने जितने पेज को ओपन किया होगा, इसको आपको कट कर लेना है, क्योंकि बाद में चल के आपके करिए कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे आपके लिए टैब को ओपन किए होंगे, तो आपके सामने समस्या क्रिएट हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सारे पेजेस को आपको कट कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, देखिए डेस्कटॉप साइट का। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट का, इस वाले ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पे इनेबल है, ऑन है, इसको आपको भी ऑन कर लेना है अगर आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए जीकअप आपने सर्च किया गूगल में जाकर के, सबसे ऊपर आपको जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। अब इसी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आपका यूपी जेई 2026 के लिए इस बार का ये नया नोटिफिकेशन है। इसको आप ओपन करके सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी बहुत मैं इसको कल को ओपन करके बस आपको दिखा दे रहा हूँ, जानकारी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में दे दी है कि आपकी डेट वगैरह कब से कब तक है। तो 15 जनवरी 2026 आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है और 30 अप्रैल 2026 क्या है, आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कब एग्जाम वगैरह होगा तो आपका देखिए 15 मई 2026 से लेकर के और 22 मई 2026 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम अर्थात प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से परीक्षा आपका होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, बस आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। जो भी आपको ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा, अर्थात तरीके जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना होता है। कंप्यूटर पे बैठ करके आपको परीक्षाएं देनी होती हैं और ये सारे ग्रुप्स होते हैं। तो अभी जब मैं ग्रुप चूज करूंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर ग्रुप रहेगा, किस ग्रुप में आपको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। इतना समझ गए, ये बेसिक बेसिक जानकारी है, आप भी यहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको नीचे को स्लाइड करके आना है। यहाँ आप देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इसी में देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपी जेई पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए है और ये आपके पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है। दूसरा वाला इसके नीचे दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2026, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एक पासवर्ड का और यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा। तो ये कब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद से यहीं से आकर के आपको लॉग इन करना होता है। ठीक है, तो अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं, नई करिए के पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करने आए हैं, फॉर्म फिलअप करने आए हैं, तो सबसे नीचे इसी में स्लाइड करके आना है। देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं कि कितने ग्रुप है, कितना आपका कल के फीस लगता है। तो जनरल और ओबीसी के लिए आपका 300 रुपये लगता है। ठीक है, और उसके बाद से SC ST की बात करें तो आपका 200 रुपये लगता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ठीक है, कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं, कई सारे ग्रुप होते हैं, फोटो की कल के आपके साइज वगैरह क्या होनी चाहिए। तो आपका 200 केबी से ज्यादा आपका जो फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, तो 200 केबी से ज्यादा आपके कल के फोटो की फाइल वगैरह साइज वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी है। हालांकि ये कहिए कि नॉर्मल चीजें हैं, इसी में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे की ओर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर वगैरह। ठीक है, सहमति वगैरह चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इसी में आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं आई एग्री कर दे रहा हूँ, फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको चेक ऑल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, 1 2 3 4 करके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, मतलब कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं वो सही है और सटीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
तो बाद में चल के क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब एडमिशन का टाइम भी आएगा तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर आ जाएंगे। तो इसी को क्या करना होता है, चेक ऑल पे क्लिक करना होता है। अब कई सारे बच्चे जब मोबाइल से फॉर्म को फिलअप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे तो आपका ये चेक ऑल का ऑप्शन हो सकता है मे बी कि ना आए, ठीक है। हो सकता है कि आप में चेक ऑल का ऑप्शन ना आए अगर आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थ्री यहाँ पे डॉट दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से इसी में सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, एक आपको एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जूमिंग परसेंटेज, ये आपका डिफॉल्ट जूम है, ये आपका 100% होगा, ठीक है। कितना होगा, 100% होगा। तो कम से कम आपको 90% या फिर इससे नीचे, ठीक है, 90% या फिर इससे नीचे आपको 80%, 60%, 50%, क्योंकि वहां पे आपका जो डिफॉल्ट जूमिंग है वहां पे 100% है, ठीक है। और 100% में क्या होता है, कुछ चीजें आपका वहां पे जो शो होने वाली होती है वो शो नहीं होती है, क्योंकि उसके पेज के बाहर चली जाती है, ठीक है। एक तरीके से वहां पे हिडन के रूप में प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे आपको 90% या फिर इससे कम कर लेना है, तो आपका वहां पे शो होने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों जब मोबाइल से आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके सामने ये समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से यही चेक ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद से नीचे को स्लाइड करके आना है, यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए अब यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होना क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मेन, ठीक है। अब यहाँ से आपको गलती नहीं करनी है, अभी तो शुरू में आपने जो किया वो एक तरीके से अप्रूवल वगैरह था कि हाँ आप सारी डिटेल्स को दे रहे हैं, सही सही डिटेल्स को दे रहे हैं, ठीक है। आपने के लिए एक तरीके से जो एग्रीमेंट कह सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यूपी पॉलिटेक्निक यूपी 2026 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम फिलअप करना है सबसे पहले। अब नाम कैसे फिलअप करना है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूजन में होंगे कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसे फिलअप करना है। तो नॉर्मली आपको नाम फिलअप करना है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका नाम मान लीजिए है राहुल कुमार, ठीक है। तो आप जैसे नॉर्मली नाम लिखते हैं, पहला आपका कैपिटल रहेगा, फिर उसके बाद से स्मॉल राहुल हो गया, फिर एक आपको स्पेस देकर के फिर कि आपका कैपिटल हो गया, नॉर्मली आपका KUMAR, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप नॉर्मली नाम लिखते हैं वैसे आपको नाम लिखना है। इसमें क्या करना है, आपको नाम लिखना है। अब नाम के बाद से देखिए यहाँ तो आपका चलिए स्पेस रहेगा, थोड़ा सा एक स्पेस रहेगा, लेकिन लास्ट में जैसे आप कुमार लिख देते हैं तो कुमार के बाद से आपको स्पेस नहीं देना है, नॉर्मली आपको आर तक ही लिखना है, उसके बाद से स्पेस वगैरह नहीं देना है, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कहा उसके बाद भी आप कुछ अक्षर लिख दिए या फिर कहिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके या फिर कहिए कि बीच में 2-3 स्पेस दे दिए, नहीं। आपको नॉर्मली आप जैसे आपका राहुल कुमार है तो आपने ऐसे राहुल लिख दिया, फिर एक स्पेस दिया आपने, फिर कुमार लिख दिया, फिर आर के बाद से लास्ट में आपको स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। अब एक और चीज यहाँ पे समझते चलिए कि जो भी आपका नाम है वो आपके जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। अभी अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, आप एपेयरिंग के स्टूडेंट हैं, तो इस केस में जो आपके आधार कार्ड में होगा, कोशिश करेंगे कि आपके आधार कार्ड और हाई स्कूल से सारी चीजें मैच करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका आगे एडमिशन होगा, अभी तो केवल आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। जैसे आपका एडमिशन का टाइम होगा तो उसके उसी में करिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाए जाएंगे कि आपके हाई स्कूल के डिटेल्स, आधार कार्ड के डिटेल्स, सारी चीजें सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप हाई स्कूल और आधार कार्ड के हिसाब से सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपकी माता जी का नाम हो और आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जो हो गया, ठीक है। सारी चीजों को क्या करना है, आपको हाई स्कूल और आधार कार्ड के हिसाब से क्या करना है, मैच करके यहाँ पे फिलअप करना है। जेंडर की बात करें तो आप मेल हैं या फिर फीमेल है, ठीक है, या फिर ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक चीजों को समझ गए, यहाँ तक तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, स्वेच्छा से अपना आधार नंबर कल के साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीएआई के कल के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तित्व पहचान विवरण का मिलान करने यूपी जेई 2026 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि हाँ मैं अपने आधार नंबर को कल एक तरीके से शेयर करना चाहता हूँ यूपी पॉलिटेक्निक के यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए कि हाँ यूपी पॉलिटेक्निक 2026 विभाग वाले मेरे डिटेल्स को एक तरीके से डिटेल्स का मिलान कर सकते हैं, आधार कार्ड से डिटेल्स को मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि हाँ आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा कि हाँ आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे बस आपको आधार नंबर फिलअप करना होता है। अब फिर से मैं आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप नाम फिलअप करेंगे,
फिर पिताजी का नाम फिलअप करेंगे, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, जेंडर फिलअप करेंगे। उसके बाद से पहला ऑप्शन मैंने आपको टिक करके दिखा दिया, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। आधार कार्ड यहाँ का नंबर जो है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आईएसडी कोड, ठीक है, ये आपका यही रहेगा, इंडिया का +91 अर्थात 91 होता है, ये आपका यही रहेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है। ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर आप वही फिलअप करेंगे जैसे आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, या फिर कहिए कि एक तरीके से अभी तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बाद में चल के आपका एडमिशन होगा, तो वही मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जो हमेशा आपके पास रहे। एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा जो विशेष करके आपके आधार कार्ड से लिंक हो, उसी को फिलअप करेंगे, क्योंकि वो आपका हमेशा ऑन भी रहेगा। आधार कार्ड से लिंक है, जरूरत भी पड़ती है तो वो हमेशा ऑन रहेगा। स्कॉलरशिप में भी कहिए कि आपको जरूरत पड़ती है, तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और ईमेल आईडी आपके पास हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ईमेल आईडी अभी उपयोग नहीं करते होंगे, आपके मोबाइल फोन में एक ईमेल आईडी होता होगा, अगर नहीं आपको मालूम है तो एक नया ईमेल आईडी कहिए कि बना लेंगे, जो कि हमेशा आपका कहीं भी जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी ईमेल आईडी से क्या करेंगे, चीजों को, फॉर्म को फिलअप करेंगे, चीजों को लॉगिन करेंगे। तो आपके पास मोबाइल नंबर तो होगा, जो भी हो किसी का भी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेन्युइन सा कहिए कि अपना एक तरीके से फिलअप करते हैं, तो आगे जब भी आपको लॉगिन करना होगा, बार बार लॉगिन करना होगा, देखना होगा, जिससे बहुत सारे बच्चे बार बार लॉगिन करते हैं जब आपका काउंसलिंग होगा एडमिशन के टाइम में, तो घर पे जाकर के कहिए कि एक तरीके से फोन करके ओटीपी मांगना पड़ता है। तो आपका जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होगा, उसको क्या कर देना है, यहाँ पे फिलअप करना है। अदरवाइज नहीं है तो आप कहिए कि कोई सा भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आपका एक्टिव होना चाहिए दोनों, ठीक है। इसी पे आपका ओटीपी वगैरह जाता है, ये चीज समझ गए। उसके बाद से क्या करना है, आपको पासवर्ड फिलअप करना है। आप पासवर्ड कैसे बनाना है एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, और पासवर्ड में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, जिसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो आपको कैसे पासवर्ड बनाना है, आर, एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए, उसके बाद स्मॉल रहेगा, राहुल, ठीक है, राहुल हो गया। फिर उसके बाद से कोई एक आपका स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए, जैसे एट द रेट हो गया या फिर हैश हो गया, तो राहुल एट द रेट। फिर उसके बाद से आपका डिजिट होना चाहिए, 2-4 आपको डिजिट डाल देना है, तो 1 2 3, ठीक है, ऐसे बना लेना है। फिर उसके बाद से थोड़ा सा और आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो इस 1 2 3 को ये आप शुरू का वैसे ही रहने देंगे, आपका नाम राहुल, सूरज, समथिंग जो भी होगा, आप एक कैपिटल कर देंगे, उसके बाद से स्मॉल कर देंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर लगा देंगे। उसके बाद से इन डिजिट में क्या कर देंगे, आप बदलाव कर देंगे। जैसे 123 सभी बच्चे लगाते हैं, तो आप 742, 512, 436, या फिर 5 डिजिट का कर देंगे, 512 312, या फिर मोबाइल नंबर का जो भी डिजिट होगा, अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। कहने का सीधा मतलब है कि इसमें क्या-क्या चीजें होनी चाहिए कि एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए कम से कम, फिर उसके बाद से आपका स्मॉल होना चाहिए, तो चलिए कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, हमारा नाम हो गया। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट या फिर हैश जो भी हो वो होना चाहिए, तो एट द रेट हो गया, तो राहुल एट द रेट। उसके बाद से आपके डिजिट होने चाहिए 1 2 3, आपके डिजिट होने चाहिए 4-5 भी डिजिट, आप कम से कम आपको 8 से लेकर के लगभग 12-13 तक कहिए कि आपको पासवर्ड बनाना होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद से 1 2 3 कर देंगे, तो 7 8 9 9 10 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना होता है। उसके बाद से नीचे आएंगे पासवर्ड बनाने के बाद से, तो ये पासवर्ड देखिए, पहले पासवर्ड बनाएंगे आप, पासवर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद से ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा, कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सारी चीजों को समझ गए। अब चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर एस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए इसको आप चाहे पासवर्ड वगैरह को तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा कि यहाँ पे दिखाएगा आपसे कि हाँ सारे डिटेल्स आपने जो फिलअप किए हैं, इसको आप सेव करना चाहते हैं। अगर एडिट करना चाहते हैं तो फिर से आप एडिट करके क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार वगैरह कर सकते हैं फिलहाल में, ठीक है। आपने सेव नहीं किया हुआ है तो एक बार आपको देखने का ऑप्शन मिलेगा, वही आपका नाम वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका नाम हो गया, आपके कहिए कि पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, आइडेंटिटी कार्ड में आपने क्या दिया है, आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब सारे डिटेल्स जो आपने फिलअप किए हैं वो सही फिलअप किए हैं या फिर नहीं, ठीक है। और सारी चीजें, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको योर पासवर्ड नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं दिखाता है। यहाँ पे मतलब जो वेरिफिकेशन के लिए एक कहिए कि वेबसाइट आपको दिखा रहा है कि हाँ जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो आपने सही भरा है या फिर नहीं, एक बार देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्या कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए वेरिफिकेशन आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट
रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का आपका वेरिफिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आपका ओटीपी जाता है, लॉगिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको मिलान कर लेना है कि हाँ, जो भी आपने डिटेल्स भरा है सही है या फिर नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे डिटेल्स सही है, हम वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी कि आपने सब डिटेल्स वगैरह, आपने अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीजों को सही तरीके से फिलअप किया है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से इसी में फिर से आपको दिखाएगा, फिर से इसी में आपको नीचे को स्लाइड करके आना है। अब जैसे नीचे को स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे देखिए सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। तो मोबाइल पे भी ओटीपी गया है, ईमेल पे भी ओटीपी गया है, इन दोनों में से कोई एक ओटीपी, यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी फिलअप कीजिए, या इन दोनों में से किसी एक ही ओटीपी को फिलअप करना है। मोबाइल वाला ओटीपी फिलअप कीजिए जो आपके मोबाइल नंबर पे गया है, या फिर ईमेल वाला ओटीपी फिलअप कर दीजिए, यहाँ पे कोई एक फिलअप कीजिए। या फिर कहिएगा अगर नहीं जा रहा है ओटीपी, तो यहाँ पे रिसेंड का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, आप रिसेंड करके दोबारा ओटीपी वहां पे भेज सकते हैं, अगर नहीं जा रहा है तो। ठीक है, लेकिन पहली बार में ही आपका ओटीपी चला जाता है। और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा, इसको कर दीजिए, यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और उसके बाद से वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। तो चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है और सिक्योरिटी पिन अर्थात कैप्चा को फिलअप किया जा चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका फाइनल सबमिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी आपका यहाँ पे देखिए हो रहा है। अब इस पासवर्ड को चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप्स एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, यहाँ से लॉग इन करना है। तो उससे पहले क्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ से इसको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है, वो दोनों चीजें मेन है, और जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरा हुआ है, वो आपका हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इस पे क्लिक करके हम प्रिंट कर लेते हैं, फिर हम लॉगिन पेज पे चलेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या कर लेना है, जो भी आपका नाम होगा उस हिसाब से आपको क्या कर लेना है, इसको फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब यहीं पे आपको क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के जीकब की वेबसाइट फिर से सर्च करके वहां से भी जा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली जाते हैं तो यहीं पे क्लिक करके आ जाएंगे। अब आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर आपका जो मिल गया है, अभी आपने देखा, ठीक है, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो ठीक है, अब चूंकि अभी आपने बनाया है तो आपको सारी चीजें याद है। तो चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं साइन इन करके लॉगिन पे क्लिक करके आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके क्लिक आपसे ओटीपी का ऑप्शन मांगेगा कि हाँ, आपका लॉगिन करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है। तो ओटीपी आप किस पे भेजना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे या फिर कहिए ईमेल आईडी पे, तो आप जिस पे भेजना चाहते हैं जो आपके लिए सुटेबल लगे, हम मोबाइल नंबर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंड ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ओटीपी को सेंड कर दिया गया है और ओटीपी आपके मोबाइल पे गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको ओटीपी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके दोबारा ओटीपी को आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओटीपी आ गया है, हमने फिलअप कर दिया है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इस चेक वाले ऑप्शन पे, इस पे कुछ नहीं करना है, चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स तो आपने पहले ही देखिए, आपने शुरू में जब फॉर्म फिलअप किया तो वहां पे भी आपने चेक ऑल पे क्लिक किया था, जैसे आपका नाम हो गया, फादर्स नेम, उसके बारे में आपने चेक ऑल कर दिया था कि हाँ, हम जो भी डिटेल्स दे रहे हैं सही से दे रहे हैं। तो फिर से उसी तरीके से आपके और अभी यहाँ पे देखिए कैटेगरी डिटेल्स, ये नेशनल, रिलीजन, सारी चीजें मांगी जा रही हैं कि हाँ, इस पे इसको भी आप सही तरीके से दीजिए। तो बस आपको चेक ऑल पे क्लिक करना है और इसी में नीचे को स्लाइड करके आना है, एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है, कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से देखिए चीजों को समझेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, व्यू कंसेंट डिटेल्स, यानी कि मेन जो आपका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है और आपने कल के फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। अब इन सारे स्टेप्स को एक एक करके क्या करना होता है, आपको कंप्लीट करना होता है। एक स्टेप बस आपका कंप्लीट है, फिर आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, इसको सिंपल सिंपल होता है, एक एक स्टेप आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे तो आपका कहिए कि पहला वाला जो है व्यू कंसेंट वाला, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर साइड में आपको देखना है यहाँ से। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो आपने पहले फिलअप किया था आधार कार्ड से फेच करके वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यहीं से सिलेक्ट आपका नेशनली क्या है, तो आपका कहिए कि आप इंडियन है तो जो भी इंडियन ही यहाँ पे ऑप्शन ही आएगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर राज्य की पात्रता आप किस राज्य से है, तो यहाँ देखिए आपका मेन तो बच्चे होते हैं यूपी के ही, ठीक है। तो आपको डोमिसाइल ऑफ यूपी यहाँ पे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है ये वाला, ठीक है। डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी कि हम क्या है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ देखिए अदर देन उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, किसी और राज्य के स्टूडेंट हैं और यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो अदर देन उत्तर प्रदेश कर लेना है। ये दो आपके मेन हो गए। उसके बाद से दो और ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ट अपीयरिंग फ्रॉम यूपी, जैसे बहुत सारे करिए कि बच्चे होते हैं जो यूपी से करिए कि करिए कि 10th या फिर 12th वगैरह पास आउट किए होते हैं, या फिर करिए कि पढ़ाई वगैरह करते हैं, या फिर करिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके करिए कि 10th यहाँ से कर लिए हैं, अब जाकर के दूसरे राज्य वगैरह में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। या फिर करिए कि दूसरे करिए कि राज्य के निवासी वगैरह हो गए हैं, तो उनके लिए ऑप्शन होता है। या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह सेंट्रल एम्प्लॉय है, करिए कि केंद्र सरकार की कोई नौकरी वगैरह करते हैं और यूपी में क्या है, पोस्टेड है, तो आपको कुछ करिए कि एक तरीके से बेनिफिट मिलता है, कुछ लाभ वगैरह मिलता है, रिजर्वेशन की कुछ सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मेन जो बच्चे होते हैं वो किसके लिए होते हैं, या फिर आप यूपी के स्टूडेंट होंगे, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नॉर्मली जो करिए कि 99% बच्चे होते हैं, या फिर यूपी वाले होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और अदर स्टेट वाले होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इन सब चीजों में करिए कि एक दो बच्चे आते हैं, बहुत रेयर केस में आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका होगा, जैसे हम भर रहे हैं डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद से रिलीजन, धर्म पूछेगा आपसे, आपका कौन सा धर्म है, तो जो भी आपका धर्म होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपको धर्म देखने को मिल जाएंगे। उसको आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी वर्ग देखने को मिल जाएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ठीक है। तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये सारे सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं। आप जनरल से हैं या फिर जनरल में आपने ईडब्ल्यूएस बनाया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। तो अभी आपका जो भी होगा आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप घर पे पता कर लेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 9, 10, 11, 12 के बच्चे की बात करें तो उनको कैटेगरी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो आप मालूम करके उसको सही तरीके से फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद से आपको इसी में सब कैटेगरी डिटेल्स में आना है। तो यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट एनी वन ऑफ दी सब कैटेगरी। कोई आपका जैसे आप मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप है, मिलिट्री पर्सन है, फिर फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आप करिए अगर आप विकलांग होंगे, फिजिकली हैंडीकैप मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे विकलांग वगैरह होते हैं, तो उसको करिए कि यहाँ पे चूज करना होता है कि हाँ हम करिए कि फिजिकली हैंडीकैप है, विकलांग है, हमारी ये समस्या है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देना है, आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप मिलिट्री पर्सन है, करिए कि मिलिट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मेन आपका यही है, यहीं पे आपको क्लिक करना है, नॉट एप्लीकेबल में। यहाँ पे करिए कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, दो ऑप्शन इसमें मेन है। एक आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन फिजिकली हैंडीकैप, कि आप विकलांग तो नहीं है, आपको विकलांग है तो यहाँ पे चूज कर लेना है, क्योंकि कुछ बेनिफिट मिलता है, आगे चल के स्कॉलरशिप भी आपको ज्यादा मिलता है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अदर ऑप्शन में क्या आप रंग अंधता यानी कि करिए कि ब्लाइंडनेस आपके अंदर है, या फिर पहले तो आपको ब्लाइंडनेस पूछा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देना, मतलब कुछ करिए कि देखने में समस्या वगैरह है आंख में, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। निवास क्षेत्र क्या है आपका, तो निवास क्षेत्र में आपका रूरल रूरल या फिर अर्बन। यहाँ पे क्या होता है, अर्बन मतलब क्या होता है, रूरल रूरल मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है। अगर आप गांव वगैरह में, देहात वगैरह में, गांव में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल कर देंगे, और आप शहर में रहते हो यहाँ पे अर्बन कर देंगे, ठीक है। तो मेरा जैसे मान लीजिए कि इनका अर्बन है, आपका जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, माइनॉरिटी से संबंधित है, तो यहाँ पे यस कर देना है। मेजोरिटी किसमें आता है, जैसे अगर आप करिए कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, भारत की बात करें तो मेजोरिटी मतलब क्या है, जिनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है, ठीक है। तो हिंदू कास्ट कैटेगरी बच्चों की बात करें तो उनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप माइनॉरिटी में आते हैं, तो माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और जो हिंदू कास्ट कैटेगरी बच्चे हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, नो कर लेंगे कि हाँ माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, मेजोरिटी में आते हैं। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी वाले बच्चे होंगे वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे यस कर लेंगे। उसके बाद से देखिए अपार आईडी नंबर, ठीक है। अपार आईडी सभी बच्चों ने बनाया होगा, ठीक है। उसको यहाँ पे अपार आईडी नंबर फिलअप करना है, ठीक है। अब अपार आईडी कैसे बनाना है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे नॉर्मल सा कि हाँ अपार आईडी कैसे बनाए, सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो उसको बना करके और यहाँ पे फिलअप करके उसका नंबर, और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए सारी चीज़ों को फ़िलअप किया जा चुका है, यहाँ पे आपको मिलान कर लेना है सही तरीके से कि जो भी आपने चीज़ों को भरा है वो सही है या फिर नहीं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है, लोडिंग हो गए, यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद से जैसे आप देखेंगे तो उसके बाद से सबसे मेन आता है आपके सामने ग्रुप का ऑप्शन कि किस ग्रुप में आप फॉर्म को फ़िलअप करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने ग्रुप के लिए? 3 ग्रुप के लिए आप फॉर्म को फ़िलअप कर सकते हैं। अब जब तीनों ग्रुप के लिए फॉर्म को फिलअप करेंगे, जैसे आप जनरल या फिर कहिए कि ओबीसी से हैं, तो एक ग्रुप का आपका 300 रुपए लगता है, तो आपका 900 रुपए लगेगा। तो जिस भी ग्रुप के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उस ग्रुप में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ग्रुप ए के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्रुप ए सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो ग्रुप ए में भी फॉर्म को फिलअप करना चाहता है। ए में क्या होता है, आपका मेन पॉलिटेक्निक, जो आप इंजीनियरिंग करते हैं, सुनते हैं कि हाँ, इनका बच्चा पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? जो मेन आपका पॉलिटेक्निक होता है, इंजीनियरिंग कली के होता है, वो आपका कली के ग्रुप ए होता है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी। तो अगर आपको 3 साल का फ्रेश कहिए कि पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ग्रुप ए चूज़ करना होगा। अब यहाँ पे ग्रुप बी से के तक क्या होता है, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे क्वालिफिकेशन, कई सारे इसमें जो कोर्स वगैरह होते हैं अधिकतर, वो आपके क्या होते हैं, 12th बेस पे होते हैं। जैसे इसमें आपका ग्रुप के हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप ए का ही चचेरा भाई होता है। जैसे ग्रुप ए में भी आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी वगैरह होते हैं, उसी प्रकार से आपके ग्रुप के में क्या होता है, ये भी यही सारे ब्रांच वगैरह होते हैं। बस इसमें ये होता है कि इसका क्वालिफिकेशन आपका 10th बेस पे होता है, और इसका क्वालिफिकेशन अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया हुआ है या फिर 12th पास आउट है, 12th के बेस पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपका ग्रुप के में आता है। और इसमें ग्रुप के में क्या होता है कि आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक 2 ही साल का होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा टफ पड़ता है। जो बच्चे के लिए जॉब वगैरह करते हैं या फिर 10th के बाद से आईटीआई किया हुआ है, वो बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप के वाले में अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप ए वाले बच्चे होते हैं, और जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो ग्रुप ई वाले बच्चे होते हैं। ग्रुप ई में क्या होता है, ये तो आपका मेन क्या हो गया, ग्रुप ए आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक, जो मेन आपका पॉलिटेक्निक होता है 3 साल का, जो बच्चे करते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करते हैं, वो हो गया। एक आपको दिख रहा होगा 20 से के तक, मैंने आपको बता दिया। ग्रुप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। आपको पहले से पता ही होगा कि हाँ भाई, मुझे किस किस ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करना है। आप चाहें तो तीनों में भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले से सोचा होगा कि भाई हमें पॉलिटेक्निक करना है 3 साल का, तो आपको ग्रुप ए फिलअप करना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहा है कि हाँ, हमें ग्रुप का लेके एक तरीके से डी फार्मा का कोर्स करना है, मेडिकल लाइन का कोर्स करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना है, तो वो क्या करेगा, ग्रुप ई वाले कैटेगरी में जाएगा, यहाँ से फॉर्म फिलअप करेगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हाँ, मैं ये भी फिलअप करना चाहता हूँ और ये भी फिलअप करना चाहता हूँ, या फिर तीनों फिलअप करना चाहता हूँ, तो तीनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जितना आप फिलअप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं ग्रुप ए फिलअप करना चाहता हूँ और ग्रुप ई1 और ई2 में कोई एक फिलअप करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसमें से आपका इसमें एक ई1 होता है, एक ई2 होता है। जैसे मैथ से आपका ई2 हो गया और बायो से आपका ई1 हो गया। तो जैसे मैं दोनों सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे 300 था पहले, अब आपका 600 हो गया, क्योंकि आपने 2 ग्रुप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, एक इस ग्रुप में, एक इस ग्रुप में। अगर इसका भी फिलअप करना चाहते हैं, तो इसका भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मुझे एक ही ग्रुप का फॉर्म फिलअप करना है, मेन जो ग्रुप है ग्रुप ए वाला, इसका फिलअप करना है। आपको जो भी फिलअप करना होगा ग्रुप ई का या फिर ए का या फिर बी से लेकर के के तक का, उसको आपको बस ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अगर आपको ग्रुप के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, तो थोड़ा-सा जाकर के यूट्यूब पे देख करके चीज़ों को समझ जाएँगे, कहाँ किस ग्रुप में क्या होता है, नहीं तो आगे चल के आप फँस जाएँगे। आगे चल के क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो के2 ग्रुप से फॉर्म को फिलअप कर दिया, ठीक है? या फिर के1 ग्रुप से फॉर्म को फिलअप कर दिया है। अब वो कहेगा कि सर, मुझे कहिए कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपने इसको पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? ये जब आपका जो इसमें ऑप्शन होता है ग्रुप ए में, इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी। लेकिन ग्रुप के में जाएँगे इसमें, तो इसमें भी के1, के2, के3, के4, के5 करके आते हैं। तो इसमें पहले ही आपका फिक्स रहता है कि हाँ, आपको सिविल ही लेना है या फिर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी वही लेना है, तो उसमें आपको के1, के2, के3, के4, के5 करके ग्रुप वगैरह आते हैं, उसको पहले ही आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में पहले ही बताया है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ए वाले होते हैं और आपके ई1, ई2 वाले होते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी होगा उसको सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा ग्रुप ए है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा कि पासिंग स्टेटस। अब पासिंग स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 10th की बात करें तो 10th पास है या फिर नहीं, तो हम क्या है, पास है। अगर आप इस बार 2026 में अभी कल के अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे अपीयरिंग करेंगे, अपीयरिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास हैं, पहले से पास है, मान लीजिए हो सकता है कि आप 2022 के पास हो, 23 के पास हो, जब भी आप पास आउट हुए होंगे, ठीक है? तो अगर आप पास होंगे पहले से, तो यहाँ पे पास कर लेंगे। जैसे हम पास हैं, मान लीजिए कि जिनका मैं फिलअप कर रहा हूँ वो पास है। अगर आपका जो भी होगा, अगर आप कहिए 2026 में अभी पास करने वाले होंगे, बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, अपीयरिंग, ठीक है? तो यहाँ से क्या कर लेना है, आपको अपीयरिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जो भी आप सिलेक्ट
करेंगे। अगर आप पास है तो पास सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कर रहे हैं 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड का भी एग्जाम भी आपका कह लीजिए कि हाई स्कूल का एग्जाम अभी होने वाला है, तो यहाँ पे अपीयरिंग कर लेंगे। अगर 12th का एग्जाम कह लीजिए कि 2026 में देने वाले हैं, मतलब कि आप 10th पास हैं, तो 10th पास हो सकता है कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 2023, 22 कह लीजिए या फिर 24 का आप पास होंगे, तो आपको पास वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपसे कई सारे यहीं पे ऑप्शन पूछेंगे सिंपल सिंपल कि हाँ पासिंग ईयर क्या है, तो आपका जो भी पासिंग ईयर होगा उसको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ मेरा 2022 है, 23 है, 24 है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सीसी के आगे आपका करिए उसका रोल नंबर पूछेगा, चलिए उसका रोल नंबर बताइए, हाई स्कूल का आपका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहते हैं, तो हाई स्कूल का यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर फिलअप कर देना है। बोर्ड कौन सा था और स्ट्रीम कोर्स क्या था, ठीक है, तो बोर्ड कौन सा था आपका, यूपी बोर्ड था आपका, जो भी बोर्ड होगा, तो यहाँ पे कई सारे बोर्ड के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में आपका आएगा यूपी बोर्ड का क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ, यहाँ देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल करके आएगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए स्ट्रीम कोर्स, ठीक है, स्ट्रीम कोर्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10th है आपका, स्ट्रीम कोर्स किस बेस पे है, 10th का है, 10th के करिए 10th के बेस पे आप ग्रुप ए में फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए रिजल्ट मोड क्या है, तो रिजल्ट मोड की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए रिजल्ट मोड में आपका परसेंटेज मोड में अर्थात आपका परसेंटेज मोड में रहेगा कि हाँ आपने कितने में कितना प्राप्त किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपका मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हाई स्कूल की बात करें तो 600 नंबर का आपका जितना होता होगा, ठीक है। यूपी की बात करें तो 600 नंबर का ही होता है, तो 600 आपका रहेगा। अब 600 में आपने कितना प्राप्त किया है उसको फिलअप करना है, तो जैसे इसको फिलअप करेंगे उसके बाद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल्स को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे फिलअप हुआ कि हाँ 600 में 502 प्राप्त किया गया है, तो 83.67% आपका ऑटोमेटिकली करके आ गया, ठीक है। अब सारे डिटेल्स को एक बार क्या कर लेना है, आपको मिलान कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। फिर एस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आपका विलेज का एड्रेस हो गया और लोकेलिटी जो भी आपका नॉर्मल एड्रेस हो गया, कहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। तो एड्रेस क्या करना है, आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको गांव का नाम, जैसे आपका नाम सपोज कीजिए कि आपके गांव का नाम है फाजीनगर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाजीनगर यहाँ पे क्या कर देना है, आपको लिख देना है जो भी आपके विलेज का नाम होगा, ठीक है। लोकेलिटी, सिटी, टाउन या फिर विलेज, पोस्ट ऑफिस जो भी आपका, इसमें देखिए यहाँ पे स्लैश करके दिया हुआ है, तो जो भी आपको लोकेलिटी, सिटी होगा जो आसपास का आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका गांव हो गया, उसके आसपास में जो आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई सिटी हो गया, उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और ये देखिए ऑप्शनल है आपका, और भी कोई आप अपने आसपास का या फिर पुलिस स्टेशन का नाम भी लिखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या ऑप्शनल है, ठीक है। कंट्री का नाम सबको मालूम है इंडिया रहेगा, स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश रहेगा। यहाँ पे आपको अपने जिले का नाम फिलअप करना है और यहाँ पे पिन कोड फिलअप करना है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, ठीक है, बस इसमें आपको क्या कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि हाँ जो ये मेरा ये एड्रेस है वही सेम एड्रेस है, इन दोनों एड्रेस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो चलिए चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जो भी आपके गांव का नाम होगा, आपका एड्रेस हो गया, वो आप गांव का नाम लिख देंगे। यहाँ पे जैसे सब लोकेलिटी या फिर आपका कह लीजिए कॉलोनी या फिर कोई थाना होगा, थाने का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपका जो आपका गांव हो गया तो उसके आसपास का जो मेन सिटी होगा, आपका कह लीजिए कि पोस्ट ऑफिस जहाँ पे होगा उस सिटी का यहाँ पे नाम लिख देंगे। काउंटी में आपका इंडिया रहेगा, स्टेट आपका उत्तर प्रदेश रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी जिले का नाम होगा उसको लिख देंगे। पिन कोड आपका जो भी होगा उस पिन कोड को आपको यहाँ पे लिख देना है। पिन कोड को आपको सही तरीके से लिखना है, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप किसी के जानकार आदमी से पूछ लेंगे कि हाँ यहाँ पे पिन कोड क्या है, या फिर आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके पिन कोड को सही तरीके से लिखना है। अब उसके बाद से देखिए आपका जैसे अलग अलग एड्रेस होता है, कहीं और आप रहते हैं, कहीं और से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एड्रेस आपका सेम ही भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अर्थात परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो आपका सेम है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है कि हाँ दोनों मेरे सेम है। और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। एस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये भी आपका क्या हो गया, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा मेन है, इसमें आपको समझ लेना है कि एग्जामिनेशन सिटी आप जो प्रवेश परीक्षा देंगे वो कहाँ पे जाकर के देंगे, किस एरिया में अर्थात किस शहर में जाकर के देना चाहते हैं। तो जो भी आपके जिले में सबसे पास आपका कह लीजिए कि होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब लखनऊ का रहने वाला तो भाई मैं सोचूंगा ना कि हाँ मैं लखनऊ में ही कल की प्रवेश परीक्षा दूंगा, मुझे कल की बनारस कानपुर नहीं जाना है, जहां पे मैं रहता हूँ वहीं पे सोच रहा हूँ कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा के लिए ऑप्शन मिल जाए तो और बेटर रहेगा। तो वो आपको सिटी कल की सिलेक्ट करना है। जैसे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कभी कभी सीट फुल हो जाता है तो यहाँ पे नहीं मिला तो आपको पहला देखा जाएगा, यहाँ पे खाली होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला देखा जाएगा। तो आपको लाइन से जो भी आपका देखिए प्लीज सिलेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो जहां से भी आप होंगे जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए कि आप करिए सपोज कीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, आप मान लीजिए कुशीनगर जिले में रह रहे हैं,
आप सोचेंगे ना कि हाँ, चलिए कुशीनगर में ये हो जाता है कि मुझे लखनऊ ना जाना पड़े, तो आप कुशीनगर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो आपको जो भी अच्छा लगेगा तो उसको आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। आप जहाँ भी प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, लाइन से क्या कर लेंगे, कई सारे ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कभी-कभी ये होता है कि यहाँ पे आप लखनऊ आपने पहला ऑप्शन भरा है, ठीक है? अब लखनऊ में सीटें फुल है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो पहले के बाद से यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका देखा जाएगा, ठीक है? तो लाइन से आपको क्या करना है, सही तरीके से भर लेना है कि हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए, कि यहाँ पे मेरा प्रवेश परीक्षा हो जाएगा तो ठीक रहेगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा तो ठीक रहेगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा तो ठीक रहेगा। कहने का मतलब है कि जो भी आपके आस-पास का एरिया होगा, जहाँ पे आप जा करके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, उसको क्या कर लेना है, आपको सही तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपके आस-पास का होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है, जितने आपको सिटी को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन में आपको क्या कर लेना है, चारों को आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके आस-पास का होगा कि हाँ, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जाकर के, यहाँ पे नहीं तो चलो ये वाला करिए कि मुझे शहर मिल जाए, यहाँ पे मैं जाकर के दे सकता हूँ, जो भी आपके आस-पास का होगा, ठीक है? तो उसको क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि हाँ, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिटी को भी चूज़ कर लिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, इसको क्या करना है और एक लाइव फोटोग्राफ का भी आपका लाइव तरीके से भी यहाँ पे फोटोग्राफ होगा, इसको क्या करना है, आपको अपडेट करना है। तो फोटोग्राफ में यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो साइज़ होनी चाहिए 15 से लेकर के 20 केबी तक आपकी फोटो की इमेज की साइज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे जेपीजी के फॉर्म में आपका कहिए कि जो भी आपका कहिए कि फोटो है वो जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात फोटो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको भी चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इन दोनों को कहिए कि एक तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं गैलरी से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है कि हाँ, आपने अपना फोटो वगैरह क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है, ठीक है? कुछ सिग्नेचर भी यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड करेंगे फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये भी आपका देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, आपकी अपलोड हो गई, ठीक है? उसके बाद से नीचे की ओर आएँगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए कैमरा का, कि यानी कहेगा 2 चीज़ें तो आपने अपलोड कर दिया, सिग्नेचर और फोटो वगैरह, ठीक है? अब अच्छा ये भी चीज़ है कि सिग्नेचर और फ़ोटो आपको कैसे बनाना है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन से नॉर्मली क्या कर सकते हैं, अपना फ़ोटो खींच करके उसको एक तरीके से 200 केबी से आपको नीचे कर लेना है कि हाँ, फ़ाइल साइज़ आपका एमबी में ना रहे, ज़्यादा बड़ा ना रहे, ठीक है? 200 केबी से आपको नीचे कर लेना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब देखिए एक ऑप्शन आपको दे रहा है लाइव फोटोग्राफ के लिए, तो यहाँ पे देखिए फ़ोन वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? फ़ोन करके एक एक तो कैमरा वाला दिख रहा होगा, तो कैमरा से आपको नहीं करना है, एक फ़ोन वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ये लाइव फोटोग्राफ सभी बच्चों का, जिन भी बच्चों का फॉर्म फिल अप किया जा रहा है, उनका एक लाइव फोटोग्राफ लगेगा। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए फेच फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक तरीके से क्यूआर कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको स्कैन करके एक अपना लाइव फोटोग्राफ दे देना है। आप कैसे देना है, आपके फ़ोन में एक गूगल लेंस होगा, ठीक है? उसी गूगल लेंस से क्या करना है, इसको स्कैन करके आपको अपना एक वहाँ पे फ़ोटो के लिए एक तरीके से खींचने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे खींच करके उसको अपलोड कर देना है। चलिए मैं इसको स्कैन करके और फ़ोटो अपलोड करके फिर आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, गूगल लेंस से आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन से क्या कर लेना है, आपको स्कैन कर लेना है। तो इस प्रकार से इंटरफ़ेस ओपन होके आएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड और यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद से आपका लाइव एक तरीके से फ़ोटोग्राफ होगा, आपको लाइव एक तरीके से कैप्चर करके यहाँ पे क्या कर देना है, आप चीज़ों को फ़ोटो को अपलोड कर देना है। बस जैसे ही आप लाइव फ़ोटो लेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि हाँ, डॉक्यूमेंट कंटिन्यू के नीचे कि हाँ, अपलोडेड सक्सेसफुली क्या हो गया है, यहाँ पे अपलोड हो गया है। जैसे ही वहाँ से अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आपका अपलोडेड के लिए एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ पे फेच फाइल वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। इसको आप थोड़ा-सा साइज़ करिए कि क्रॉप करना चाहते हैं, थोड़ा-सा एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसको आपको क्या कर देना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? और क्रॉप एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका ये भी फ़ोटो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इसको आपको सेव कर लेना होता है, ठीक है? तो यहाँ तक क्या हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटोग्राफ वगैरह, आपकी सारी चीज़ें क्या हो गई, आपका फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका लाइव फ़ोटोग्राफ हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी अपडेट हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आते जाएँगे। मैंने आपको लाइव तरीके से सारी चीज़ों को बताया है, ठीक है? यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कैटेगरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अब इसी में आपके पासिंग ईयर वगैरह जो भी आपने चीज़ों को भरा है, अभी तक जितनी चीज़ों को भरा है, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है? आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपने अपलोड किया है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे देखिए एक टिक का ऑप्शन देखने को मिला होगा कि हाँ, सारी चीज़ें डिक्लेरेशन वगैरह है। इस पे आपको टिक कर देना है। इस पे चलिए हम टिक कर दे रहे हैं। जैसे इस पे टिक करेंगे आप देखिए सेव एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है और येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब देखिए उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ गया। ये सारे ऑप्शंस क्या कर लिए आपने एक-एक करके, सारे डिटेल्स आपने जो फिल अप की एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके, तो ये सारे डिटेल्स आपने क्या कर लिए, कल एक तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट वाला कौन-सा ऑप्शन बचा हुआ है? लास्ट वाला बस एक ऑप्शन आपके पास है, कौन-सा ऑप्शन है भाई? आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका फीस होता है 300, 200 एससी-एसटी के लिए 200 और जनरल ओबीसी के लिए 300, वही आपका बस क्या है, इनकम्प्लीट है और सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पे रजिस्ट्रेशन फीस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी में नीचे को स्लाइड करके आना है, आपका कितना आपने एक ग्रुप का फॉर्म फिलअप किया है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 300 रुपया है। अमाउंट पहले ही आपको दिखा देगा। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे फी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि हाँ, इतने से पहले आपको करिए कि 9-10 मिनट का टाइम मिलेगा। जल्दी-जल्दी आपको पेमेंट वगैरह कर देना है, बहुत स ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है। तो सबसे आसान मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे पहले वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे बेस्ट है और सबसे ईज़ी है, ठीक है? इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे कि किन-किन चीज़ों से आप करिए कि पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं। तो इसी में आएँगे तो एक यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कि फ़ोन पे, गूगल पे सभी बच्चे चलाते हैं या फिर आप नहीं तो आपके घर वाले चलाते होंगे। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शन आएँगे। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन में एक आपका यूपीआई क्यूआर, आप सभी बच्चे क्यूआर कोड की सहायता से पेमेंट करते होंगे तो इसी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूपीआई आपने क्यूआर सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप क्यूआर कोड की सहायता से पेमेंट करते हैं, तो इसको डायरेक्टली आपको क्या कर लेना है, इसको आपको दूसरे फ़ोन से या फिर इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के अब जिससे आप फॉर्म फिल अप करते हैं, उसको पेज को कट करके आप पेमेंट करने जाते हैं, तो हो सकता है कि ये पेज आपका कट हो जाए, ठीक है? तो आप फिर से करिए दोबारा फॉर्म को फिल अप करना पड़ेगा। तो आपके दो जो भी करिए कि दोस्त, साथी, संबंधी या फिर भाई-बहन होंगे, तो दूसरे फ़ोन से क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और बस इसका क्या कर देंगे, पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद से जैसे पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपका पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और यहीं पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपके सामने किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा मैंने आपको ए टू जेड प्रोसेस डिटेल में बता दिया कि हाँ, यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल अप करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।